Good morning, student. Myself Vivek Sharma. As you know that we study about the previous videos as sequence and series. Today we will discuss about the chapters 1 sets. What is sets? What is sets? In these chapters we study the topic sets, representation of sets, empty sets, finite sets, infinite sets, equal sets, subsets, power sets, universal sets, union of sets and intersection of sets. ठीक है, ये टॉपिक हमें यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले बात हमें जो करना है कि सेट होता क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात हमें ये करना कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इस यूनिवर्स में यानी इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स whether living or non living is called an object. ओके फिर हम कह सकते हैं सेट्स क्या होता है। तो ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी वेल डिफाइंड, इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ वी कैन डेफिनेटली से वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट। यानी हम ये कह लें कि जो क्या करे, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड से मीन्स क्या है कि जैसे हम ये कहें कि सचिन इज अ बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट। ओके अब हम यहाँ ये कह लें कि जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ए ऑल वावेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वावेल्स होते हैं, वावेल्स। तो ये जो वावेल्स है ये ए से बिलोंग करता है या नहीं, ठीक। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर? बिलोंग्स टू, वेल डिफाइंड। ओके तो हमें कह सकते हैं कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। ओके द ऑब्जेक्ट इज ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ए ई आई ओ यू, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट और मेंबर, एलिमेंट और मेंबर, ठीक है। अब इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ ए बी सी और एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। यानी हम सेट को जो है कैपिटल लेटर से ए बी सी डी इन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट या मेंबर होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बोलिएगा। अब देखिए, अगर कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है तो हम उसको लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। या अच्छा, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं करता है तो हम लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके तो यहाँ पर कलेक्शन की बात जो हुई है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ, जैसे हम कह लें कि कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन, ठीक। जैसे रिवर्स ऑफ कलेक्शन में हम कह सकते हैं कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है।
सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म हैं, एक कहलाता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है, रोस्टर फॉर्म, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म या इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखिएगा भाई, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या है कि यहाँ आपको एलिमेंट जो है, यानी जो एलिमेंट होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे, उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक ब्रैकेट में हम राइट करते हैं इस मिडिल ब्रैकेट के द्वारा, और जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम लिस्टेड किससे करते हैं, एक कॉमा के द्वारा जो है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सेट्स ऑफ वावेल, सेट्स ऑफ वावेल, अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम जानते हैं वावेल कौन कौन से हैं कि ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल हैं, 5 वावेल्स हैं। अगर इनका हमें सेट रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कहेंगे, इसको ए ई आई ओ यू ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इनको हम सेपरेट किससे करते हैं, कॉमास से। अब जैसे हम कह लें कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स और ले लिया जाए। जैसे हम कहते हैं कि ऑल सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तो सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 में हम लिख सकते हैं कि 4 8 12, इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। सॉरी 24 के ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तो 24 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो आपको होंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ये हो गया आपका सेट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, अच्छा एक चीज़ कुछ इसमें आपको विशेष ध्यान देना होता है कि जैसे अगर हम लेटर्स की बात करें, सपोज डेट कोई वर्ड्स आपको दिया गया है, तो वर्ड्स में जैसे हमने लिखा मैथमेटिक्स, ये हमने लिखा मैथमेटिक्स, तो अब यहाँ पर जब हम इसका सेट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, यम ए टी एच ई। अब देखिए यम क्या हुआ, फिर रिपीट हो गया, ए भी रिपीट हुआ और टी भी रिपीट हुआ, अब इसके बाद आई सी यस। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी अगर कोई लेटर्स उसमें रिपीट होता है तो हम उसको डबल नहीं सिंगल टाइम से काउंट करेंगे, सिंगल टाइम से उसको राइट करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि आपको यहाँ पे बताना होगा कि जैसे हमने लिख दिया यक्स सच डेट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यक्स सच डेट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी हम इसको कह सकते हैं कि इन सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। We write x such that x satisfied properties P, x such that x satisfies property P, property P which is read as the set of, कि जैसे हमने लिख दिया x such that x belongs to natural numbers,
यक्स सच डेट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी हम इसको कह सकते हैं कि इन सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। वी राइट यक्स सच डेट यक्स सेटिस्फाइड प्रॉपर्टीज P, यक्स सच डेट यक्स सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी P, property P which is read as the set of all those x such that each x has properties of P। फॉर एग्जाम्पल्स की बात कर लें हम, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी कोई सेट A है, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो सेट A है, सेट A क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, यानी 8 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें क्या करना है, सेट बनाना है। तो हम कह सकते हैं कि इन सेट बिल्डर फॉर्म A इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स बिलोंग्स टू N एंड यक्स इज लेस देन 8। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ हमने कहा कि सेट C इक्वल टू 2 4 6 2 4 6 2 4 8 16 32, ये आपको दिया है, सेट C कोई दिया हुआ है, इसमें यह एलिमेंट आपको दिया है, इसको रिप्रेजेंट करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि किस प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको C इक्वल टू 2 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स बिलोंग्स टू 2 पावर n वेयर 2 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स which less than n is greater or equal to 1 and less or equal to 5। तो यहाँ क्या हो गया, आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगला जो टॉपिक आता है, पॉइंट है, वो हमें क्या पढ़ना है, इम्पटी सेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इम्पटी सेट यानी ऐसा सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्पटी सेट कहेंगे। तो डिफिनीशंस इसको हम लिख सकते हैं कि ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द इम्पटी सेट और द नल सेट। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, क्या कहते हैं, नल सेट या वाइड सेट, ठीक है ना। इम्पटी सेट, नल सेट या वाइड सेट, ठीक। तो क्या होगा, यानी ऐसा सेट्स, ए सेट्स कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द इम्पटी सेट और द नल सेट और दी वाइड सेट डिनोटेड बाई। इसको देखिए डिनोट कैसे करते हैं, या तो हम फाई से डिनोट करते हैं या फिर इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इम्पटी सेट, ठीक है। अब इम्पटी सेट के लिए जो है, जैसे हम ये कह दें